हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे स्टडी विद मनीष मास्टर नाम से जो है चैनल है, तो आप सभी का जो है इसमें हार्दिक स्वागत है। और आपको नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करना। तो आज के क्वेश्चन जो है 2023 के करंट अफेयर हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए जितने भी ये मैंने जो लाया हूँ ये सारे स्क्रीनशॉट हैं, कभी किसी के स्क्रीनशॉट कभी किसी चीज़ के। तो इसमें मेरा थोड़ा योगदान कम है, लेकिन हाँ ऐसे जो वीडियो के रूम में जो है बढ़ाने का जो है मेरा इसमें योगदान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है आपका कौन सा, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है चेन सेन जेन। ठीक है, क्या नाम है, चेन सेन जेन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा आपका ताइवान। ठीक है, आपको याद रखना है ताइवान के जो पीएम बने हैं वो कौन बने हैं, चेन सेन जेन। ठीक है, जहाँ पे चेन सेन जेन आएगा समझ जाना कि ये ताइवान के क्या है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इनका नाम ही कुछ अलग लग रहा है, तो आप इससे जो है आपको ये चीज़ें जो है एकदम से याद हो जाएगी। ठीक है, उसमें याद आ जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कजाकिस्तान की एलिना रेबेकिना को किसको कजाकिस्तान की एलिना रेबेकिन को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2023 महिला एकल खिताब पहली बार कौन जीता है? तो ये जीती है एरिना साबालेका। ठीक है, जो है पेरालूस की। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, इसे आपको याद रखना है। देखिए कजाकिस्तान की कौन है, एलिना रेबेकिना को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2023 महिला एकल खिताब पहली बार कौन जीता है, एरिना सबालेका, जो बेलारूस की। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाता है इससे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2023 महिला एकल खिताब पहली बार कौन जीता? तो एरिना सबालेका, जो बेलारूस की। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है अमृत उद्यान। ठीक है, आपको याद होगा हाल ही में जो है एक दिन पहले जो है द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रथम नागरिक जिन किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति, तो उन्होंने जो है अमृत उद्यान नाम रखा है किसके स्थान पे, मुगल गार्डन के नाम पे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आपको याद रखना है जीएस लक्ष्मी। ठीक है, जहाँ पर जीएस लक्ष्मी आ जाएगा समझ जाना कि वो भारत की है आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला। आपको याद रखना है, इससे ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अशोक चक्र के बाद भारत के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र। ठीक है, अशोक चक्र के बाद क्या आता है, कीर्ति चक्र आता है ना। तो 2023 में कितने जवानों को दिया गया है? यह आपके 6 लोगों को दिया गया है। इसमें से नाम पढ़ लेते हैं उनके। शुभांग है एक नाम, जितेंद्र सिंह, रोहित कुमार, इनको जो है उपरांत मिला है। और दीपक भारद्वाज, इनको भी मदरों उपरांत मिला है। सोडी नारायण, इनको मिला है मदरों उपरांत। श्रवण कश्यप, इनको मिला है मदरों उपरांत। ठीक है, तो इन लोगों के नाम आपको जो है याद हल्के फुल्के रखने हैं। और जो है वैसे तो आपको इनके नाम याद रखने ही हैं। कितने लोगों को मिला है, 6 लोगों को मिला है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है देश की वीरता के लिए शहीद हुए हैं, तो उनके जो नाम जो है आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है भारत की जो है बहुत ही एक कह सकते हैं हम कि देश के लिए इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई थी। ठीक है, तो 6 लोगों को मिला है, क्या मिला है, अशोक चक्र। ठीक है, कितने लोगों को, 6 लोगों को मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देश के पहले हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज द्वारा कहाँ किया जाएगा? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में जो है देश के पहले हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज द्वारा जो है स्थापित किया गया है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत सरकार ने किस देश से फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था फिर से लाने के लिए अंतर सरकारी समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। उससे पहले भी लाए गए थे चीता, वो कहाँ से लाए गए थे,
दक्षिण अफ्रीका के नोम्बिया से, ठीक है, निम्बिया है कि नोम्बिया, निमीबिया, इस टाइप से नाम है उसका, ये याद रख लेना आपको इसका। तो उसके बाद देखते हैं आगे हम क्वेश्चन। फिर कह रहा है उसके बाद तो भारत सरकार ने किस देश से ये तो पढ़ लिया हमने। एनसीसी के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया था। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो 75, ठीक है। एनसीसी के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया, 75 का, ठीक है, आपको ये इम्पोर्टेंट है। 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा अहमदाबाद में, ठीक है। 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा अहमदाबाद में, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस कब मनाया जाता है, तो हाल ही में मैंने आपको बताया था 25 जनवरी को मनाया गया है। तो इस वर्ष की थीम क्या है, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित जो पर्यटन है इस वर्ष यानी कि 2022 की थीम है। कभी कभी थीम पूछ लेता है, ठीक है। 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, कह रहा है फिर। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। विश्व और राष्ट्रीय में अंतर है ना, तो इसको आपको याद रखना है। 27 सितंबर हो जाएगा आपका विश्व पर्यटन, 25 जनवरी हो जाएगा आपका राष्ट्रीय पर्यटन। तो राष्ट्रीय पर्यटन जो इस साल का है उसकी थीम क्या है, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रीय केंद्रित पर्यटन, ठीक है, आपको याद रखना है। आईसीसी 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो कौन बने हैं आपके, सूर्य कुमार यादव, आपको याद रखना है इसको। तो सूर्य कुमार यादव क्या बने हैं, आईसीसी 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। किस नदी पर भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के तहत ग्रेविटी बांध का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मैंने पीडीएफ लिया है इनके द्वारा लिया है, तो आपको इनसे जुड़ना है तो ऊंची उड़ान आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम में एंड ऑल कहीं भी। किसी नदी पे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के तहत ग्रेविटी बांध का निर्माण कहाँ किया जाता है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यह है सिंधु जल संबंध के बारे में, ठीक है। सिंधु जल संधि के संबंध में भारत ने पाक को नोटिस जारी करके 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इसको तो छोड़िए, क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु नदी है उसमें जल संधि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच किसने किया था, विश्व बैंक की नए मध्यस्थता से हुई थी, ठीक है, मध्य विश्व बैंक का इसमें सहयोग था। तो कब हुआ था ये, 19 सितंबर 1960 को, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 1960 29 सितंबर 1960 को हुआ था सिंधु नदी जल संधि पे जो है जो मध्यस्थता है इनके बीच जो है संधि, ठीक है। तो कौन कौन से देश के बीच है ये, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उसमें कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे अयूब खान ने दस्तखत किए थे, ठीक है। कभी पूछ लेता है कि किस किस की सिग्नेचर हुए थे उसमें, तो सिग्नेचर किसके हुए थे, एक तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम के जो भारत के हैं, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, अयूब खान ने, ठीक है। 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्त लागू कर दी गई थी, ठीक है। संधि हुई थी 19 सितंबर 1960 को, और जो है लागू किया गया था 12 जनवरी 1961 को, ठीक है, लागू की गई थी संधि की। संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा हुआ था जो भारत से पाकिस्तान जाती थी। समझौते में स्पष्ट किया गया है कि जो पूर्वी क्षेत्र की 3 नदियां हैं यानी कि रावी, ब्यास, सतलज पर भारत का एक छत्र अधिकार है, ठीक है। इस पे जो है भारत का एक रूप से पूर्ण रूप से जो है भारत का अधिकार है इस पे, ठीक है, रावी, ब्यास और सतलज पे। वहीं पश्चिमी क्षेत्र की नदियों की बात करें तो सिंधु, चिनाब और झेलम का कुछ पानी पाकिस्तान को देने का समझौता हुआ है इसमें से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 नदियों के कुल 60.80 करोड़ एकड़ फीट पानी में भारत के लिए इससे 3.30 एकड़ पानी दिया गया, जो कुल पानी की मात्रा का करीब करीब 20% है। हालांकि भारत अपने हिस्से का 93-94% पानी ही इस्तेमाल करता रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। आईसीसी सॉरी, आईसीसी रैंकिंग में नवंबर 1 ओडीआई टीम कौन बनी है, ठीक है। आईसीसी
रैंकिंग में नंबर वन ओडीआई टीम कौन बनी है, तो वो बनी है भारत। आपको ये याद रखना है। भारत किस देश को पछाड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना, तो बना चाइना का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भारत क्या हो गया, नंबर वन बन गया है जनसंख्या के मामले में। पहले दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे चाइना था, लेकिन क्योंकि जो कोरोना है उसकी वजह से जो है चाइना में जो है काफ़ी लोग जो है ख़त्म हो गए थे। ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी थी। भारत में भी हुआ, लेकिन भारत में जनसंख्या जो है बढ़ती ही दे रही है। ठीक है, तो भारत किस देश को पछाड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना है, चाइना का। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। उसके बाद 26 जनवरी को भारत ने अपने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया, तो कौन सा मनाया भाई, 74वां मनाया। ठीक है, और जो 15 अगस्त है वो कौन सा मनाया, वो 76वां। ठीक है, आपको याद रखना है ये। उसके बाद अगला आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स्ड डबल मतलब जिसमें दो लोग खेलते हैं, उसका खिताब किसने जीता, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने। ठीक है, तो एक मेल और एक फीमेल खेलते हैं इसमें। तो मेल में आपके रोहन बोपन्ना आगे, और फीमेल में सानिया मिर्जा। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता, तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया 6 लोगों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म भूषण मिला है, तो पद्म भूषण मिला है 9 लोगों को, जबकि पद्म विभूषण मिला है कितने लोगों को, 6 लोगों को। ठीक है, ये 6 और 9। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। पद्म विभूषण बड़ा होता है, भारत रत्न होता है सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर भूषण। तो आपको याद रखना कि विभूषण जो है वो 6 लोगों को मिला है, और पद्म भूषण जो है 9 लोगों को मिला है। ठीक है, उसके बाद 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार मिला है, तो 91 लोगों को मिला है। ठीक है, 91 लोगों को क्या मिला है, पद्म श्री मिला है। तो 91 आपका आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 106 लोगों को मिला है मतलब। ठीक है, तो आपका कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा पद्म। ठीक है, कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला, तो 1 से 6 लोगों को मिला है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। और जिसमें से 6 लोगों को मिला है क्या, पद्म विभूषण, और 9 लोगों को मिला है क्या, पद्म भूषण, और 91 लोगों को, 91 लोगों को क्या मिला है, पद्मश्री। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया था, 25 जनवरी को। और विश्व पर्यटन दिवस अभी बताया था आपको 27 सितंबर, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2020, हाँ सॉरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो क्या था आपका, रूरल एंड कम्युनिटी फॉर फिक्स्ड टूरिज्म, ये है आपका। ठीक है, तो वो इसमें इंग्लिश में, उसमें हिंदी में था। ठीक है, आपको याद रखना है, इंग्लिश का भी पूछ लेता है कभी कभी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, दो डेट आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो नथिंग लाइक वोटिंग, वोट फॉर स्वेयर। ठीक है, ये आपका जो है थीम हो जाएगी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये है 28 के करंट अफेयर, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। जनवरी 2023 में साइंस की छठी क्या है, छठी कोण से दुनिया के सबसे हैंडसम व्यक्ति के रूप में किसे घोषित किया गया है। ठीक है, जनवरी 2023 में साइंस की छठी कोण से दुनिया के सबसे हैंडसम व्यक्ति के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया है रेके जीन पेज। आपको पेज नाम याद रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, मेरे ख्याल से तो मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन हाँ क्या पता पूछ सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे पेज आएगा, वहाँ पे जो है आपको टिक कर देना पड़ेगा ऐसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है हमारे देश के, केंद्रीय, वो है आपके कौन, पीयूष गोयल। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार मुताबिक भारत का सर्विस एक्सपोर्ट चालू वित्त वर्ष में कितने अरब डॉलर के लक्ष्य को पार करेगा, तो 300 अरब डॉलर। ठीक है, 300 अरब डॉलर को क्या करेगा, लक्ष्य को पार करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में मेथनॉल मिश्रित डीजल MD-15 द्वारा संचालित अंतर्देशीय जलपोत के डेमो रन का उद्घाटन किया, तो किया था हरदीप सिंह पुरी।
जो हरदीप सिंह पुरी हैं वो कौन है, पेट्रोलियम मंत्रालय के जो है मंत्री हैं ये, ठीक है, आपको याद रख लेना है इसको, पेट्रोलियम से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में हरित अवधारणाओं को अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये किसे किया गया है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि मेथनॉल मिश्रित डीजल MD-15 द्वारा संचालित अंतर्देशीय जलपोत की डेमे रन का उद्घाटन किया गया था, किससे किया था, हरदीप सिंह पुरी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और के लिए 6 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र सहित कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी थी, 412, ठीक है, आपको याद रखना है 412 थी, जिसमें से 6 जो है कीर्ति चक्र हो गए और 15 शौर्य चक्र। आपको अभी थोड़ी हाल में बताया था मैंने आपको। तो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिग्गज अभिनेत्री पूर्व सांसद जमुना का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हुआ था, 86 में। ये तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है, किस टाइप से कि हाल ही में जमुना जो लाल का जो उनका जो है हाल ही में एक हाल ही में जमुना नाम के एक व्यक्ति का जो है निधन हो गया था। वो कौन थी, तो वह दिग्गज अभिनेत्री, ठीक है, 86 वर्ष में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। और थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो इस साल जून या जुलाई तक अपना पहला किस सूर्य मिशन को लॉन्च करने वाला है, आदित्य A1, ठीक है, आदित्य आदित्य L1, आदित्य L1 जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो इस साल जून या जुलाई तक अपना पहला सूर्य मिशन लॉन्च करेगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूरज की स्टडी से संबंधित विश्व के कुल कितने देशों को मिलाकर कितने मिशन भेजे गए हैं, तो 22 भेजे गए हैं, ठीक है। सूरज की स्टडी से संबंधित विश्व के कुल देशों को मिलाकर कितने मिशन भेजे गए हैं, 22 भेजे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जूली टर्नर को किस देश के मानवाधिकार मुद्दों पर विशेष दूत नामित किया है, तो उत्तर कोरिया, ठीक है। तो आपका ये इंपोर्टेंट हो जाता है उत्तर कोरिया को, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पल्लई संवरण दिवस। हाल ही में नासा द्वारा परमाणु थर्मल